दो लाइन याद आ रही हैं? हर एक सूरत के पीछे एक सूरत और होती है, नजर कुछ और आता है, हकीकत और होती है। ये साबित हो जाएगा। अभी आने वाले हैं माइक पर सरस जी, वो बताएंगे। शारदे के चरणों में नमन करते हुए मैं प्रबुद्ध मंच को मैं नमन करता हूँ, कवि मंच को मैं नमन करता हूँ। रस से भरा हुआ जो मेरा मंच है, मैं शत नमन करता हूँ। मेरे तीनों विद्वान अपने अपने रस में कितने विद्वान हैं, कितने उच्च श्रेणी के हैं, मैं कोटि नमन करता हूँ। प्रांगण में उपस्थित सभी मां शारदे के साधकों को मैं कोटि कोटि नमन करता हूँ, शत नमन करता हूँ। सभी का स्वागत है, नंदन है, अभिनंदन है। एक मैं कुछ देर की बात कहना चाहता हूँ। वक्त है आज, इस वजह से मैं दो बातें मैं कहना चाहूँगा। जब गुरुवार आता है उसके पहले 24-48 घंटे पहले लोगों की क्या मनोदशा होती है, मतलब जो मेरी होती है मैं समझता हूँ शायद और लोगों की भी होती होगी। अपनी रचनाओं को किस तरीके से मंथन करते हैं, किस तरीके से उनकी याद करते हैं, मुझे कैसे प्रस्तुति करनी है, जहाँ तक ज्यादा से ज्यादा लोग होते हैं और कितनी तैयारी करके आते हैं। ये ऊपर से दिखता तो नहीं, लेकिन अंदर के भाव जरूर बदलाते हैं। इन भावों को, ये जो मेहनत है, जो लगन है, जो तपस्या है, जो माँ की साधना है, जो अंदर से होती है, जो यहाँ पर आते हैं, अगर हम तन्मयता से उनको सुनते हैं तो वास्तव में उनकी जो मेहनत है, जो साधना है, वो सार्थक हो जाती है। मैं अपने अग्रज को शत नमन करता हूँ, चरणों में कोटि कोटि नमन करता हूँ। जो भी मंच पे आता है कितनी तन्मयता से सुनते हैं मेरे अपने अध्यक्ष जी, कितनी तन्मयता से एक एक बात को किस तरीके से सुनते हैं, मैं कोटि कोटि नमन करता हूँ। और मेरा निवेदन है कि वास्तव में जो भी यहाँ बैठे उनकी भावनाओं को सुने और प्रोत्साहित जरूर करें। अन्यथा तो ये होता है कि वहाँ से तो हम तैयार होकर के आए, लेकिन यहाँ पर किसी ने ध्यान नहीं दिया, तो उसका जो मनोबल है वो खुद ही सुनता है, खुद ही सुनाता है, खुद ही सुनता है और चुपचाप बैठ जाता है। लेकिन जब उनके प्रोत्साहन दिया जाए, उनकी रचनाओं को उनको गौर से सुना जाए, तो वास्तव में दिल बड़ा प्रफुल्लित होता है। ये मेरा एक निवेदन है, ये मेरे दिल की बात है जो मैंने आज तब तक पढ़ते रहिए जब तक हम लौटे ना। हम पढ़ेंगे नहीं सर जब तक आप आएंगे नहीं, क्योंकि आप ही के लिए मैंने लिखा है। कल जो हमारी बात हुई, अच्छा वो आई जरूरी काम था। मैं अपनी बात कहूँ तब तक माँ हमारा जो सृष्टि है, जो इसकी रचयिता है, मैं वास्तव में अगर देखा जाए तो ब्रह्मांड हमारे विद्वान बैठे हुए हैं यहाँ पर, अध्यात्म के बहुत ही प्रकांड हैं और बहुत सारी ऐसी बातें बता जाते हैं जो वास्तव में आदमी कितना भी, इंसान कितना भी मंथन कर ले, लेकिन वहां तक पहुंच पाना बहुत मुश्किल होता है, बहुत मुश्किल होता है। इसमें कोई दो राय नहीं है। जो कठिन से कठिन साधना करता है वो वहां तक पहुंच पाता है। हमारे परम आदरणीय राम कुंवर जी जो बातें कहते हैं बहुत ही ध्यान से सुनने वाली होती है। वास्तव में विश्व जो है, ब्रह्मांड जो है, ये केवल और केवल ऊर्जा के अलावा कुछ नहीं है। रूप हमारा बदलता है, पानी है, बर्फ बनता है, भाप बनती है, ओस बन जाती है, ऊपर चली जाती है, फिर धूल बन के आती है। इसी प्रकार से
हमारा शरीर जो स्थूल शरीर है, स्थूल शरीर के अंदर जो सूक्ष्म शरीर है, ये सूक्ष्म शरीर जो एक ऊर्जा है, जो मेन मुख्य जो है चेतना है, परमागणी हमारे चेतना की तरफ बहुत ही अच्छी तरीके से बताने की कोशिश करते हैं। वास्तव में जो चेतना है यही, इसी के अंदर जो काम क्रोध लोभ मद जो व्याप्त रहता है वही हमें बार बार भरमाता रहता है। और जब हम इसको और विच्छेदित करें और इसको सूक्ष्म में ले जाएं और सूक्ष्म में ले जाएं, सूक्ष्म में लेते चले जाएं, तो केवल और केवल तरंग के अलावा कुछ भी नहीं बचता है। शरीर और पूरा ब्रह्मांड केवल एक तरंग है, और जिसमें जैसी तरंग है, जिस कलर की तरंग है, स्पेक्ट्रा जो होता है, जिसमें सुनहरा है, जिसमें पर्पल है, जिसमें ब्लैक है, जिसमें ग्रीन है, जिसकी महत्ता जितनी ज्यादा होती है वो उसी लोक का फिर वासी होता है। और उसका जो अनंत यात्रा है, वो अनंत यात्रा भी उसी पे ही आधारित होती है, जिस तरीके की उसके अंदर स्पेक्ट्रा की जो कलर जो होता है उसी में वो रहती है, और उसी से ही जो है उसकी अनंत यात्रा चलती रहती है। जो स्वर्ग और नर्क के बारे में जो कहा जाता है वो सब इसी पर ही आधारित है। और ये स्पेक्ट्रा जो तैयार होता हमारे शरीर की जो ऊर्जा तैयार होती है, ये ऊर्जा ये हमारे कर्म पर और हमारे सोच पर ही आधारित है। जिस तरीके से हमारे विचार होते हैं, जिस तरीके से हमारे कर्म होते हैं, वही ऊर्जा के रूप में प्रवाहित हो जाते हैं और वही हमारा स्वरूप बनता है। एक तो ये है। दूसरा जो है, हमारे परमादरणीय जो संरक्षक महोदय हैं श्याम नारायण श्याम जी, वो एक बात हमेशा बोलते हैं कि साहित्य, ये जो कविता है, ये एक तरीके से देखा जाए तो ये जीवनदायिनी है। तो मैं इस पर बड़ा विचार करता रहा कि आखिर कौन सी ऐसी चीज है जो ये जीवनदायिनी है, ऐसी क्या चीज है। वास्तव में जो हम सोचते हैं, इससे क्या होता, हमारे ब्रेन के अंदर जो एक मास्टर ग्लैंड है, जो पिट्यूटरी ग्लैंड है, ये पिट्यूटरी ग्लैंड हमारे पूरे शरीर को कंट्रोल करती है। जितनी डक्टलेस ग्लैंड है, इन सबको कंट्रोल करती है। और जब हम अपनी रचना में, अपने साहित्य जगत में, अपनी कविता में जब खो जाते हैं, तो उस वक्त जो है जितना तनाव होता है सब मुक्त हो जाता है। और जहाँ तनाव मुक्त होता है, वहाँ पर हमारे जितने भी आर्गन हैं वो एक तरीके से ऊर्जावान हो जाते हैं। तो इसीलिए हमारे आदरणीय जो है इसको संजीवनी कहते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है, ये एक वैज्ञानिक तथ्य है। दूसरी चीज मैं बताता हूँ, ये माँ शारदे की कृपा है जो यहाँ पर महीने में 4 गोष्ठियां होती हैं, हम लोग यहाँ पर एकत्रित होते हैं, बीच बीच में और भी कार्यक्रम हो जाते हैं। तो ब्रह्मांड के अंदर जो हम बोलते हैं, जो हम शब्द हमारे निकलते हैं, जो हम सोचते हैं, ये हमेशा जो है वो सजीव रहते हैं, हमेशा रहते हैं, हमेशा मौजूद रहते हैं। इवन जो शब्द नहीं निकलते, जो हमारे विचार होते हैं, ये भी इसमें निहित रहते हैं, क्योंकि ऊर्जा का कहीं विनाश नहीं है। और ये ऊर्जा है, ये ऊर्जा दोनों तरीके से है, पॉजिटिव भी है, नेगेटिव है। हमारी अच्छी सोच भी है और नाना प्रकार की जो बुरी सोच है वो भी है। तो जब हम यहाँ पर आते हैं, एक तरीके से यहाँ पे सत्संग होता है, और हम जो अपने शब्द देते हैं, आप सभी लोग जो अपने विचार देते हैं, इतने सुंदर विचार देते हैं। ये सुंदर विचार एक ऊर्जा के रूप में ब्रह्मांड में मौजूद रहता है। और जो निगेटिव ऊर्जा है, नकारात्मक जो शक्ति है, इस नकारात्मक शक्ति को ये बैलेंस करती है। कम से कम कुछ नहीं तो एक गिलहरी प्रयास तो हम करते हैं। गिलहरी प्रयास के बारे में आप लोगों ने, सभी लोगों ने सुना होगा कि जब राम सेतु का निर्माण हो रहा था, तो बानर भालू सभी लोग जो हैं वो अपने बड़े बड़े पत्थर वहाँ पे ला के डाल रहे थे। और वहीं पर एक गिलहरी थी, देख करके उसको
बड़ा अच्छा हुआ कि कैसे क्या करें कि हम भी कुछ प्रयास करें इसमें भगवान के कार्य में। तो वो जाती थी पानी में डूब करके आती थी, उसके बाद बालू में अपना लोट लगाती और लोट लगाने के बाद में फिर वो जाती थी पानी में, वो बालू के कण डाल के आती थी। तो वो उनका जो गिलहरी प्रयास जो होता उसके भावना को देख करके प्रभु बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने जो उस पे हाथ फेरा वही वो लकीरें हैं। तो ये हम लोगों का ब्रह्मांड के अंदर जो निगेटिव और पॉजिटिव जो ऊर्जा है इसका तारतम्य या ये कहे बैलेंस रखने के लिए एक बहुत ही छोटा प्रयास है। और ये हम लोग नहीं करते हैं, ये परमपिता परमेश्वर परमात्मा कराता है, माँ की शक्ति है वही कराती है। तब देखिए माँ के चरणों में जयति जयति जय जग जनकी, जयति जयति जय जग जनकी, लक्ष्मी काली माँ सरस्वती की, जयति जयति जय जग जनकी, लक्ष्मी काली माँ सरस्वती की, गरिमा दिखती चहुँ दिशा में, शक्ति भक्ति माँ ज्वाला की, शक्ति भक्ति माँ ज्वाला की, जयति जयति जय जग जनकी, जय 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 माँ अम्बे की, जय घोष करे माँ दुर्गे की, जय 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 माँ विंध्यवासिनी, कष्ट निवारिणी शिवधात्री की, जयति जयति जय जग जनकी, शत शत नमन है सिंहवाणी, शुंभ निशुंभ मर्दन करनी की, हे जग पालन हे जग करता, हे जग पालन हे जग करता, जयति जयति जय रुद्राणी की, जयति जयति जय रुद्राणी की, कृपा करो हे मातु कृपाला, कृपा करो हे मातु कृपाला, भक्ति देहु हे मातु दयाला, सरस पड़ा है शरण तुम्हारी, सरस पड़ा है शरण तुम्हारी, जयति जयति जय मातृ शक्ति की, जयति जयति जय जग जनकी, लक्ष्मी काली माँ सरस्वती की, लक्ष्मी काली माँ सरस्वती। दो 2022 एक तरीके से पूरा वर्ष बड़ी मुसीबतों से मेरा गुजरा है। कुछ अनुभव मैंने कल भाई के साथ में बैठे हैं तो देखा कि जब दिल के ऊपर दबाव होता तो न कोई लिखते बनता न कोई पढ़ते बनता। तो बड़ा अच्छा आपने कहा कि जब दुख हो या परेशानियां हो उसमें भी भाव निकल आते हैं, क्यों नहीं लिखते हो, उसको लिखो। तो देखिए एक एहसास, तो पकौड़ी खिलाई भाई बहुत अच्छी बनती है, बता दे।
एक बार करें माता जी के हाथ से अच्छा, अरे वाह 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 वाह। अध्यक्ष जी कभी हम लेके जाएंगे इनको, ऐसे तो जाएंगे नहीं तो लेके जाएंगे। देखिए एक ऐसा देखिए स्वागत। क्या है। रात अंधेरी घनघोर घटा है, रात अंधेरी, रात अंधेरी घनघोर घटा है, चारों दिशा में काली घटाए, चारों दिशा में काली छटाए। भाई ये मुक्तक है। अच्छा वो क्या बोलते हैं इसको, सत्संग वाला। हाँ है, हाँ हाँ हाँ, ये वही है मात्राओं पे, उस पे लकीर समझ जाइएगा कि रात अंधेरी घनघोर घटाए, चारों दिशा में काली छटाए, दामिनी कड़क रही अंबर में, दामिनी कड़क रही अंबर में, अजब सतूपा पान पड़ाए, रात अंधेरी घनघोर घटाए, आज मुसीबत की घड़ी बड़ी है, विषम परिस्थिति आन पड़ी है, प्रत्येक दिशा में लागूपन है, प्रत्येक दिशा में लागूपन है, दिखता भूगर मध्य खड़ाए, रात अंधेरी घनघोर घटाए, पथरी है ये लंबी राहें, पग पग पर ये शोए की राहें, पग पग पर ये शोए की राहें, बिन पालन के पाँव निछाले, बिन पालन के पाँव निछाले, गहरी नदिया, गहरी नदिया कच्चा घड़ा दे, रात अंधेरी घनघोर घटा दे, बड़े बड़े हैं विषधर पुकारे, बड़े बड़े हैं विषधर पुकारे, पीछू डंक है अपने फैलाए, बड़ी भयावा आवाज़ें आती, मौत का साया पास खड़ा है। सोचिए जरा कितनी मुसीबत की घड़ी है, किन किन परिस्थितियों से गुजरे हैं। ये प्रतीक के माध्यम से मैंने अपनी बात को कहने का प्रयास किया है कि बड़े बड़े हैं विषधर फुफकारे, बिच्छू डंक है अपने फैलाए, बड़ी भयावा आवाज़ें आती, मौत का साया पास खड़ा है, रात अंधेरी घनघोर घटा गई, अजब सतूफा आन पड़ा गए, अजब सतूफा आन पड़ा गए, प्रकुपित होते पवन देव जब, प्रकुपित होते पवन देव जब, साए साए की ध्वनि होती तब,
कुपित होते पवन देव जब साए साए के फन होते तब जो प्रभु नाम का सुमिरन होता, जो प्रभु राम का सुमिरन होता, जो प्रभु नाम का सुमिरन होता, एहसास ये होता कोई पास खड़ा है, एहसास ये होता कोई पास खड़ा है, एहसास ये होता कोई पास खड़ा है। प्रभु की महिमा है, वही पार लगाते हैं, चाहे जितनी विषम परिस्थितियाँ हों, चाहे जो कुछ हो, चाहे जिस तरीके से हो। किन मुसीबतों से ये साल गुजरा है मैं बता नहीं सकता, मैं कह नहीं सकता। और एक गजल भाई के चरणों में नमन करते हुए, और ये भी जो मुसीबत की है कुछ शेर उसी पे, बाकी तो गजल है। न होता जो तूफान किनारा, न होता जो तूफान किनारा, न होता परेशानियों में गुजारा, न होता परेशानियों में गुजारा, न होता भटकते रहे प्यास से बदर, भटकते रहे प्यास से बदर हम, अगर आंसू का सहारा न होता, अगर आंसू का सहारा न होता। आशा देखिएगा कि कदम लड़खड़ाते रहे हर सफर में, कदम लड़खड़ाते रहे हर सफर में, जरा तुमने मुझको पुकारा न होता, जरा तुमने हमको पुकारा न होता, मैं साहिल पे जाके कभी डूब जाऊं, मैं साहिल पे जाके कभी डूब जाऊं, कभी भी मैं उसको गवारा न होता, कभी भी उसको ये उसको गवारा न होता। पता मेरा मिलता है सबको इसी से, पता मेरा मिलता है सबको इसी से, लिखा नाम गर जो तुम्हारा न होता, लिखा नाम गर जो तुम्हारा न होता। ये लगते कैसे सरस जिंदगी को दुखों ने समाया, सरस जिंदगी को दुखों ने समाया, भला फिर कभी भी हमारा न होता। भला ये भला बुराई वाला है, कि भला फिर कभी भी हमारा न होता, सरस जिंदगी को दुखों ने